इंपॉर्टेंट गेम। अच्छा ओवर डाला है अभी तक, लेकिन आखिरी गेंद जवाब 18 में चाहिए 28। 3 ओवर 28 रन नेपाल और पहली जीत का फासला इस विश्व कप में। इसकी शुरुआत तो एक्चुअली तब से हुई थी जब स्कॉटलैंड को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोका था। बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं और कुछ ऐसी ही चढ़ने की तमन्ना है इनकी क्रिकेट के इस खेल में, जहां पे 2014 में अपना पिछला मुकाबला जीते थे अफगानिस्तान को हरा के। 66% दे आर बैक। 31 पे गिर चुका था एक समय पे जब रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर जा चुका था, अचानक 10 के नीचे है। व्हील आएंगे, 2 ओवर में 16 रन अभी तक उन्होंने दिए। इसकी स्पेल खराब की, 3 विकेट उनके आए, लेकिन आखिरी ओवर में खूब सारे रन बटोरे। रिची बैरिंगटन के लिए अच्छा खासा सिरदर्द। एक फिनिश की जरूरत नेपाल को, जो नहीं हो पाया था इंग्लैंड के खिलाफ। यहां पर उनको करना होगा ये फिनिश। 18 गेंदों में सिर्फ 28 रन बचे हैं। अगर यहां पर ये मैच नहीं जीतते तो बहुत ही नाखुश होंगे वो। अच्छी गेंद, ये अच्छी शुरुआत व्हील की, बैक ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा बाउंस भी मिला था उनको। हर एक गेम, ये गेम में हर एक गेंद इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खास करके जब डॉट बॉल आती है तो वो तो बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, यहां पर भी वो विट तो था, कोशिश कर रहे थे कि पॉइंट के ऊपर से जाए। स्पीड को वेरी करना पड़ेगा स्कॉटलैंड के नजरिए से अगर देखें तो। कुछ इस तरीके से स्लोअर वन, दूसरा डॉट बॉल। हल्का फेज रहा है पहले 6 ओवर में 56 रन, एक भी विकेट नहीं। फिर बीच वाले फेज में 7 से 14 ओवर में 44 रन, 3 विकेट गंवाए। वहां स्कॉटलैंड ने वापसी करी। फिर नेपाल 14.33 के रन रेट के साथ गेम में वापस आए, और अपने आप को अब एक बहुत बड़ा मौका दिया है मैच जीतने का। अब यहां से वो लाइन क्रॉस करनी होगी। लीडिंग एज है लेकिन सुरक्षित है, 1 रन मिलेगा, और एक्चुअली अच्छा रिजल्ट, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे गुलशन। अब एरी स्ट्राइक पे, ये अच्छी साइन नेपाल के नजरिए से। ये 1 रन जरूरी था। हैरी जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। आधा ओवर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 15 गेंद में 27 रन। अब हैरी को ये 3 गेंदों में कुछ करना होगा। उनको 1 बाउंड्री चाहिए होगी, चौका या छक्का। और जिस तरह से व्हील गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, स्लोअर बॉल, शायद इनके सामने भी वो स्लोअर बॉल डालने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि आसान नहीं है स्लोअर बॉल को मारना इस पिच पे। लोग यॉर्कर को भी तो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। जी हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। संपर्क उतना अच्छा नहीं, 2 की कोशिश है यहां पे, उसी मन से दौड़े। पहला रन, थ्रो अच्छी हुई तो संकट है, लेकिन नहीं, डायरेक्ट हिट नहीं। 2 रन और बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता हुआ फिलहाल इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी की है व्हील ने, और दोनों टीम बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। देखिए, ये अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट होती तो शायद रन आउट मिल सकता था, बट यहां पर ये कह सकते हैं कि 14 गेंद 25 रन, कड़ा मुकाबला। किसी टीम का पलड़ा भारी नहीं है यहां पर, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड अच्छी गेंदबाजी करती है, ये अच्छा शॉट, क्या देखना होगा, 6 रन मिल जाएंगे उनको यहां पर। बहुत ही शानदार शॉट, ये जबरदस्त शॉट ये एरी के बल्ले से। अब तक सारे 6 रन लेग साइड पे देखे थे, यहां पर उंगलियां भी फेरी थी, गति नहीं थी। आसान नहीं है जब गेंद पे गति ना हो तो आप पॉइंट के ऊपर से ये छक्का जड़ दे। जबरदस्त ये हिट, और 54 रन की साझेदारी भी। गजब, 1 और 4, और उसी के साथ होगी ओवर की समाप्ति, और नेपाल विद इन टचिंग डिस्टेंस। 2 ओवर में चाहिए सिर्फ 15 रन और 7 विकेट बाकी।
पहला पॉइंट के ऊपर से कमाल का शॉट और फिर लेग साइड पे 12 गेंदे 15 रन। यहां पर नेपाल सोच रहा है कि आखिरी ओवर में 6 रन से ज्यादा रन नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रेशर का गेम हो जाता है, नर्व्स का गेम हो जाता है, और हो सके तो इसी ओवर में 15 रन ले ले। उसके लिए एरी को स्ट्राइक में लाना होगा। गुलशन अभी स्ट्राइक पे है, उम्मीद यही होगी कि वो 1 रन ले और एरी को स्ट्राइक में लाए, क्योंकि क्या बल्लेबाजी करी है उन्होंने। 20 गेंदों में 47 रन, और जिस तरह से रन बनाए उन्होंने, ओ ये भी बहुत ही कमाल का शॉट, कवर के ऊपर से 6 रन मिल जाएंगे यहां पर गुलशन को। ये गुलशन कह रहे हैं एरी को क्यों स्ट्राइक दूं जब मैं इस तरीके के शॉट्स खेल सकता हूं। और ये तो और भी कमाल शॉट था, फिर से स्लोअर गेंद थी, कमाल का ये शॉट। यहां से ये कह सकते हैं कि नेपाल ने एक पैर तो रख दिया विक्ट्री के ऊपर। जबरदस्त ये शॉट, पहली गेंद पे 6 रन। और जो सैम करन के ओवर में हुआ वो नहीं देखना चाहते, और इसीलिए जैसा पार्थिव ने कहा इस ओवर में समाप्त करने की पूरी मंशा है। अच्छी गेंद डाली और ये यॉर्कर लेंथ बहुत अच्छी तरीके से हिट की है, लेकिन एक बार फिर से वो 6 देखते हैं, दर्शनीय। और इस शॉट की वजह से आसान कर दिया है ये मैच। देखिए अब सिर्फ 9 रन बचे हैं 10 गेंदों में, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। 7 विकेट भी बाकी है। काफी सवाल स्कॉटलैंड के लिए, बट नेपाल के लिए ये मैच अब आसान हो गया है। एक हिट चाहिए यहां से, तो फिर इस ओवर में ही मैच हो जाएगा तमाम। फिर से अच्छी गेंद, इस लेंथ को हिट करने में बहुत सफल रहे इस साझेदारी ने, लेकिन तकलीफ बढ़ा दी रिची बैरिंगटन की। 65 रन से 32 गेंदों में जोड़े और पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया नेपाल के हित में। यहाँ पे एक समय 31% की विन की चांसेस थी, वहां सिर्फ औपचारिकता लगती है। इसमें एक्सपीरियंस एरी का भी और गुलशन का साथ, मैच विनिंग पार्टनरशिप कह सकते हैं। अंडर प्रेशर बड़े शॉट्स, और क्या कमाल के बड़े शॉट्स। कहां से वो नीचे, देखे नीचे लगे हुए थे एकदम, और वो 14वां 15वां ओवर चल रहा था और 4 ओवर में मैच का रुख चेंज कर दिया नेपाल की इस पार्टनरशिप ने। 2 रन ढूंढ रहे हैं यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ 1 रन। बट अगर नेपाल टीम की बात करें तो जब गेंदबाजी भी कर रहे थे तो 15 ओवर के बाद कुछ अलग ही टीम नजर आती है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में। और ये फैंस 2014 में आई थी पिछली जीत, ये 12 साल का इंतजार है, ये संयम है, ये संकल्प है, ये दुआ है। नेपाल का हर फैन फिलहाल इस मुकाबले से जुड़ा है। वानखेड़े में इन्होंने माहौल बना के रखा है इंग्लैंड के खिलाफ उस पहले मुकाबले से, इसी लम्हे के इंतजार में जो अब ऐसा लगता है कि कुछ ही रन दूर है। ये ओवर बहुत कमाल का डाला है करी ने। तो एक बढ़िया शॉट जरूर आया है, लेकिन उस सब के बीच में अपनी यॉर्कर लेंथ, एरी ने तो भी कमाल के शॉट्स खेले, जबरदस्त छक्के और चौके अंडर प्रेशर। यॉर्कर को खोद के निकाला, फिर स्लोअर गेंद को पॉइंट के ऊपर एक साइड में दिशा दिखाई। हाल की गेम अवेयरनेस और स्किल। दीपेंद्र सिंह एरी 41 रन नाबाद, मात्र 21 गेंदे। आखिरी ओवर में जाएगा मामला। करी के इस ओवर में डॉट गेंदे भी थी, सिंगल्स भी थे, 10 रन भी जुटा लिए। साउथ अफ्रीका यूएई से करेंगे कल के दिन की शुरुआत। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी नेक्स्ट राउंड में है, पाकिस्तान नहीं है। नमीबिया ने हरा दिया तो बाहर हो जाएंगे, वरना 8वीं टीम बन जाएंगे सुपर 8 में एंट्री करने वाले। भारत के सामने नेदरलैंड्स, उसी मैदान पे जहां पे खेलेगी भारतीय टीम अपना पहला सुपर 8 मुकाबला साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ।
आखिरी ग्रुप स्टेज एनकाउंटर भारत के लिए, जिनके नाम के सामने क्यू है। पाकिस्तान के लिए जीतना विकल्प नहीं, आवश्यकता है। यूएसए नेट रन रेट के हिसाब से उनसे ऊपर है। नेदरलैंड्स और यूएसए और पाकिस्तान उस ग्रुप में अभी भी इंटरेस्टेड। सुपर 8 के क्वालिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा समीकरण समझते हैं। भारत पहुंच चुके हैं, कल पाकिस्तान जीती तो वो भी पहुंच जाएंगे। हारी तो सुपर 8 के लिए सिर्फ यूएसए और नेदरलैंड्स के बीच ही भिड़ंत रहेगी, क्योंकि एनआरआर बैटल उन्हीं के बीच है। पाकिस्तान का नेट रन रेट इंफीरियर है यूएसए से।